हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूनम गोयल, डायरेक्टर आरोग्य धाम पाइल्स एंड फिस्टुला हॉस्पिटल। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि क्षारसूत्र ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को दर्द कितना होता है। तो दर्द जो है वो इंसान की किसी भी स्टिमुलस के प्रति शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जो हर इंसान में अलग अलग होती है। एक ही जैसे डिजीज का एक ही जैसा ट्रीटमेंट करने पर भी दो अलग अलग इंसानों को जो दर्द है उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। अब जो कोमल प्रकृति के लोग होते हैं उनको दर्द ज़्यादा होता है, जो थोड़े कठोर होते हैं या जो थोड़े मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनको दर्द जो है वो कम महसूस होता है। डिजीज के हिसाब से भी अगर हम देखें, एनोरेक्टल डिजीजेस में अगर किसी को सूखी बवासीर के साथ क्रॉनिक फिशर्स भी हैं तो भी वो दूसरे तीसरे दिन ही ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को दर्द बिल्कुल नहीं है। इसी तरह खूनी बवासीर में अगर हम क्षारसूत्र ट्रीटमेंट करते हैं तो जैसे ही मस्से पेशेंट के गिर जाते हैं उसका दर्द एकदम ख़त्म हो जाता है। फिस्टुला का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा रहता है तो उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी दर्द रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक फिस्टुला में भी नहीं होता है। अगर प्रोसीजर के दौरान हम दर्द की बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर कि आपका डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है, उसको कितनी नॉलेज है और वो आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से करता है। हम अपने यहाँ सारे क्षारसूत्र प्रोसीजर्स लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, यानी कि हम उस जगह को सुन्न कर लेते हैं। पहले हम उस जगह को लोकल स्प्रे से सुन्न कर लेते हैं और उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन क्योंकि पहले से ही सुन्न किया है तो इंजेक्शन का दर्द भी पेशेंट को नहीं होता है और पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है एक पेनलेस हो जाता है। पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि हम उसका प्रोसीजर कैसे कर देते हैं। क्षारसूत्र इसी तरह फिस्टुला में क्षारसूत्र चेंज करते समय भी अगर हमें लगता है कि पेशेंट बहुत सेंसिटिव है, उसको पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उस टाइम पे भी लोकल एनेस्थीसिया लगा लेते हैं और उसी में हम उसका क्षारसूत्र चेंज कर देते हैं। हम क्षारसूत्र की पावर को भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर हमें लगता है कि पेशेंट की बीमारी बहुत अधिक है लेकिन पेशेंट बहुत सेंसिटिव है और वो पेन को नहीं बर्दाश्त करता है तो हम क्षारसूत्र की पावर को कम कर देते हैं। इससे उस पेशेंट को ट्रीटमेंट का टाइम थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल पेनलेस हो जाता है। पेशेंट को दर्द नहीं होता है क्योंकि क्षारसूत्र की पावर कम हो जाती है। अब कई बार हमारे पास फॉरेन से पेशेंट आते हैं लेकिन उनके पास टाइम लिमिटेड होता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इतने दिन में हमें वापस जाना है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्षारसूत्र की पावर को बढ़ा लेते हैं और टाइम जो हम चेंजिंग का टाइम है वो भी हम पेशेंट के टाइम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं, जिससे कि हम पेशेंट को टाइमली डिस्चार्ज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि आप क्षारसूत्र के दर्द से डरे नहीं। क्षारसूत्र ये एक मिथ है कि क्षारसूत्र में बहुत अधिक दर्द होता है। अगर आपके डॉक्टर को पूरी नॉलेज है तो आपको दर्द नहीं होगा। क्षारसूत्र में बहुत अधिक दर्द नहीं होता है। अगर आपको कोई भी एनोरेक्टल डिजीज़ है तो आप टाइम ख़राब नहीं करें, अपने डिजीज़ को बढ़ने का टाइम ना दें और तुरंत जाएं आप अपने आसपास किसी भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपना क्षारसूत्र ट्रीटमेंट करवाएं। आप अपने सारे डाउट्स ना अपने डॉक्टर से पहले ही क्लियर कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि क्षारसूत्र में बहुत अधिक दर्द नहीं होता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर कि वो आपका ट्रीटमेंट कैसे करता है। तो आप किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आजकल फिर आपने देखा है कि कोरोना फिर से बढ़ने लगा है, तो प्लीज़ मास्क लगाएं, घर में ही रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।